गवर्नर साहब मेरा सवाल यार असगर भाई गवर्नर साहब मेरा सवाल है कि आपने शहर में काम कर रहे हैं, लोगों के दिल जीत रहे हैं, सफाई सुथराई भी नजर आ रही है। लोग कहते थे कि गवर्नर सिर्फ समरी पे साइन करता है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया और शहर में निकले हुए रात को भी पता नहीं 2 घंटे सोते हैं 3 घंटे। अब अच्छा किस तरह एक पिक्चर आप सबको लेकर आए, पीपल्स पार्टी से जो माहिदा है उस पर किस तरह अमल दरामद होगा। कराची के शहरी भी नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं जो फूड पांडा चला रहे हैं या बाइकें चला रहे हैं, तो क्या जो डोमिसाइल की है कराची के डोमिसाइल नौजवानों के जो है दूसरे लोगों को नौकरियां दी जा रही है, कराची के लोग या इस पर भी बात करेंगे बिलावल भुट्टो से या क्या करेंगे। कराची के नौजवान भी आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका नाम जो है तारीख हरफों में लिखा जाएगा क्योंकि आपने गवर्नर हाउस छोड़ के शहरों पे काम कर रहे, वरना कहा जाता था कि गवर्नर का काम समरी करना है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा, और आज मैं ये थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं कि कई जगह ये भी सवाल होता है कि गवर्नर के पास महदूद इख्तियारात हैं या नहीं है इख्तियारात, और गवर्नर क्या कर सकते हैं, समरियों पे साइन करें या गवर्नर हाउस में ही गवर्नर हाउस की जीनत बनकर बैठे रहें। तो आज मैं ये वाजे करूं, और मैंने ये फाइंड आउट किया है कि गवर्नर का काम क्या है और उसके पास क्या इख्तियारात हैं। तो आज मैं ये बता दूं कि गवर्नर के पास बहुत इख्तियारात हैं, लोगों को, अवाम को और अरबाब इख्तियार को शऊर दिलाने के, उनको याद दिलाने के कि जो काम उन्होंने करने हैं, और अवाम को ये बताने के कि आपके ये काम नहीं हुए और इन लोगों ने नहीं किए। तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रिज बनूंगा, तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नर हर उस जगह पहुंचेगा जहां अवाम के मसाइल हैं, और मीडिया की आंख से हम ये बताएंगे और लोगों को ये जतलाएंगे कि ये आपका हक और फ़र्ज़ था जो आपने लोगों के हकूक़ के लिए काम नहीं किए। तो इंशाअल्लाह ताला लोगों के दरमियान भी नज़र आऊँगा, सिर्फ समरियों पे साइन नहीं होंगे, लोगों के कामों पर, लोगों की बुनियादी हकूक़ पर नज़र रखना ये मेरा काम है, और मैं नज़र भी रखूँगा, उजागर भी करूँगा, और जिसने इन कामों को करना है उनसे बात भी करूँगा। ये बताइए नौजवानों के लिए क्या पैगाम है, और जो माहिदा पीपल्स पार्टी के साथ अमल दरामद। देखिए, जो माहिदा MQM के दोस्तों का पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ है वो एक सियासी मामला है, वो दोनों सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं। मेरा काम बहैसियत गवर्नर सिंध मफाहमत को बरकरार रखवाना, एक दूसरे के साथ हम आहंगी को पैदा करना, सूबे में खुशगवार माहौल को रखना, उसमें मैं अपना किरदार ज़रूर अदा करूँगा। जहाँ कोई मसले हुए, और नौजवान यूथ हमारा फ्यूचर है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। नौजवानों के जो भी मसाइल हैं, चाहे वो तालीम से रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर भी हूँ। एक और मैं यहाँ पर आज बात करता चलूँ जिस पर हम काम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना और उनकी फ़ीसें अदा करना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है नौजवानों के लिए। तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि जो आज फीसें ली जा रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसको हम कम से कम 50% कम करा सकें। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं बहुत जल्द एक लाएमल का ऐलान करने वाला हूँ। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को बुला के उनके साथ, उनके चार्टर के साथ बैठ के उनको ये बताना है कि आपने स्कॉलरशिप भी तकरीबन 100% बढ़ानी है और अपनी फ़ीसों को कम से कम 50% कम करना है, ताकि कराची और सिंध का हर वो नौजवान जो तालीम हासिल करना चाहता है उसको वो मौके मिले। और आज जो महंगाई का, बेरोजगारी का एक पूरा माहौल बन चुका है, उसमें हम कुछ उनको रिलीफ दे सकें। अच्छा गवर्नर साहब, सवाल मेरे जो आपका पार्क है 72 एकड़ माशाल्लाह बहुत बड़ी जगह है, इसमें तकमील में कितने अखराजात आएंगे, कितना टाइम पीरियड लगेगा, और 72 एकड़ में कोई एकड़ डेट पॉइंट भी है? देखिए, आपको पता है कि जो हालात हैं माशी, उसके अंदर हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं उनको यहाँ ला के विज़िट करवाएँ, जो कराची को खूबसूरत देखना चाहते हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एक्सीलेंसी कौंसल जनरल UAE बकीर भाई का, जिन्होंने यहाँ ये कहा है कि जो कुछ उनसे भी होगा वो इस पार्क के लिए करेंगे, ट्रीज़ देंगे, हमें कोई और सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किया है और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि जिस तरह आप ये सारे काम कर रहे हैं,
ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہمارے جو چائنیز کونسل جنرل جو ابھی چلے گئے، انہوں نے $1,00,000 ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ایم سی کو آ کے دیا ہے، اور وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ کراچی کے اندر جو یہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں وہ بھی سپورٹ کر سکیں۔ اسی طرح بہت سارے دوستوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ ہمیں بہت سارے جو درخت ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ ودن 6 منتھ، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو یہ باغ کراچی جو ہے اتنا بہترین اور خوبصورت اور لوگوں کے لیے تفریحی مقام کے طور پہ نظر آئے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان نے جس طرح پچھلے اتوار میں کڈنی ہل کے اندر جس طرح کام کیا ہے، وہ کام تعریف اور خراج تحسین کے قابل ہے۔ آپ سبھی میڈیا کے دوستوں نے وہاں وزٹ کیا ہے، تو جب یہ اس پارک کو ایک کراچی کے لیے مثالی پارک بنا سکتے ہیں تو مجھے ان پہ پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ یہ اسی طرح رات دن یہاں کام کریں گے۔ گورنر صاحب، 2 بڑے مسئلے ہیں اس پارک کے ساتھ بھی، وہی مسئلے ہیں۔ آپ نے کڈنی ہل کا بھی ذکر کیا۔ بنیادی بات ہوتی ہے قبضہ مافیا، قبضے ہوتے ہیں، انکروچمنٹ ہوتی ہے، پھر عدالتوں میں معاملات چلے جاتے ہیں اور عدالتیں پارکس کو یا بلڈنگز کو گرانے کا حکم دیتی ہیں۔ اللہ دین پارک کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک بڑا ہستہ بستہ یہ پارک تھا، ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی اس سے وابستہ تھا، لیکن اس کو گرایا کیوں گیا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کیوں گرایا گیا۔ پھر پارک بنتے ہیں، پھر اس پہ قبضے ہوتے ہیں، اور پھر وہ زمینیں پرائیویٹ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ یہاں بھی ایشو ہوا تھا پیویلین کلب کا، آپ کو پتہ ہے۔ اس کو روکنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا اہم ہے کہ آئندہ قبضے نہ ہوں۔ اس کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ تو اسلام آباد میں مزے لے رہا ہے، نقصان تو غریبوں کا ہوا۔ دیکھیں، اس کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں کہ تم قبضے کرتے جاؤ اور ہم قبضے گراتے جائیں گے، قبضے خالی کراتے جائیں گے، نہ ہم ہمت ہاریں گے۔ ہمیں اس ملک کی ترقی عزیز ہے، اس شہر کی خوبصورتی عزیز ہے۔ یہ سب اب چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے لگتی ہیں، کیونکہ اگر ارادہ اور نیت، یقین مستحکم ہو اور اس ایمان کے ساتھ، اس عبادت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے صوبے کی، اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، تو یہ مافیاز کا میں نے پہلے بھی